रहे हैं इनकी दो पत्नियां, बाएं साइड भी एक पत्नी है और दाहिने साइड भी एक पत्नी है, और आप इनके गले में गमछा देख रहे होंगे और दोनों महिला जो है का परिधान मुस्लिम वाला है। क्या नाम है भैया आपका? तरुण गुप्ता। तरुण गुप्ता। और ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। पत्नी है आपकी जी। क्या नाम है आपका? सना नाम है मेरा। ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है। आपके पति है जी। और ये कौन है? वाइफ है ये भी मेरी। ये भी पत्नी है। क्या नाम है इनका? फिजा मंसूरी। फिजा मंसूरी। फिजा मंसूरी। ये कौन है आपके? हस्बैंड है। आपके पति हैं। हाँ। यानी कि एक पति दो पत्नियां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक पति के दो पत्नी, ये मतलब अजीब लग रहा है मुझे कहते हुए भी, एक पति के दो पत्नी कैसे? जो किस्मत में होता है हो जाता है, जो किस्मत में होता है हो जाता है। कोई ये झूठा तो नहीं है, ये हकीकत है कि एक पति के दो पत्नियां, ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ, कोई इसमें झूठ तो नहीं है? बिल्कुल झूठ नहीं। आपके ये पति हैं और ये भी आपके पति हैं? हाँ। पहली पत्नी कौन है और दूसरी पत्नी कौन है? फर्स्ट वाइफ मेरी सना है। अच्छा, ये सेकंड वाइफ फिजा है। अच्छा, ये पहली पत्नी जी। और ये दूसरी पत्नी। जी। तो पहली पत्नी होने के बाद फिर दूसरी पत्नी को घर ले आना, ये मतलब क्या? किस्मत में था, हो गया। किस्मत में था। जी। मतलब कैसे अचानक से, मतलब क्या कुछ हुआ कि ये पहली पत्नी ने आपको कोई आपत्ति नहीं हुआ ये दूसरी पत्नी ले आए? बहुत सारी लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा मारने पीटने तक की नौबत आ गई थी। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने अपने पति की सिचुएशन को समझा, जो था उसे एक्सेप्ट किया। शादी कब हुई थी आपकी इनके हम साथ? लोग की कोर्ट मैरिज हुई है वो 2022 में, उससे पहले हुई थी स्टाम्प पेपर पे। अच्छा। वो 18 में हुई थी ना, 2018 में। 2018 में। जी। और आपकी शादी कब हुई? मई 2023 में हुई है। 2023 में, अभी हाँ, जल्दी, मतलब हाँ। अभी बात करें तो एक साल का ही ये शादी है आपका? हाँ। एक डेढ़ साल हाँ, की? 1-1.5 साल तो हो एक गए। 1.5 साल की। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है कि मतलब ये महिला तो कतई बर्दाश्त नहीं करती है, कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करता है कि उसका एक पति हो, दो पत्नियां हो, ये बर्दाश्त नहीं करता? कैसे आप सह रही हैं? नहीं, पहले तो था, लेकिन अब एकदम बहनों की तरह हम लोग रहते हैं। आप अब दोनों कोई लोग बहनों की दिक्कत- तरह रहती जी। हैं? आपको कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है इनसे? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कैसे ये प्रेम कैसे हो गया? ये चूंकि अभी आपका ये वीडियो जा रहा है जिस प्लेटफॉर्म पे, पूरा वर्ल्ड देखता है, और कहीं ना कहीं आपकी ये कहानी सुनने के बाद सबसे पहला सवाल यही लोग करेंगे कि ये प्रेम कहानी शुरुआत कहाँ से हुई? थोड़ा सा तरुण जी बताइए, कैसे प्रेम कहानी कहाँ से शुरुआत हम लोग की स्टोरी की स्टार्टिंग हुई थी जी। 2016 में, मेरी और सना की। अच्छा। तो हम लोग साथ में पढ़ते थे कंप्यूटर सेंटर में। अच्छा। फिर उसके बाद में 1 साल तक की हम लोग की नॉर्मली फ्रेंडशिप रही थी। फिर मैंने इनको प्रपोज करा था, उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, फिर हम लोग की शादी प्रपोज हुई। आपने किया था? जी। अच्छा, तो आपको क्या बोले थे ये? बताओ तुमने क्या बोला था? इन्होंने बोला था ना पहले। हाँ, क्या बोले थे? मैंने व्हाट्सएप पे हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने 5:30 बजे बोला था मुझे कुछ बोलना है 9:30 बजे। अच्छा। तो 9:30 बजे ये ऑनलाइन थी, फिर 9:30 बजे बजते ये ऑफलाइन हो गई। मैंने कहा अब नहीं बोलना मुझे, जो भी मुझे कहना था वो मुझे नहीं बोलना है अब। तो इनका तुरंत ही मैसेज आ गया कि नहीं बोलो, हम ऑनलाइन ही हैं। तो इनको मैंने उस टाइम पे बोला था, आई एक्सट्रीमली लव यू बियॉन्ड द प्रॉपर विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो उसके बाद में तो आपका क्या रिप्लाई आया था? पहले तो 1 घंटे तक हम लोग बात होती रही कि हम लोग फ्रेंड थे, ये क्या, फिर हमने हाँ बोल दिया था। अच्छा, आपको ये पसंद थे? पहले हम लोग की फ्रेंडशिप थी 1 साल तक, फिर धीरे धीरे फीलिंग हाँ जगी। उसके बाद फिर आप दोनों की यहाँ से लव स्टोरी। फिर जब इतना खूबसूरत यदि पत्नी है, पहली पत्नी इतनी खूबसूरत है, उसके बावजूद फिर ये दूसरी पत्नी, यहाँ से कहाँ कैसे प्यार हो गया ये बात है 2022 की जी। तो 3 साल तक ही मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अच्छा। फिर ऐसी सिचुएशन हुई, मेरे बर्थडे के 1 दिन बाद ही मेरा ऑफिस खुला, वर्क फ्रॉम होम 3 साल का ख़त्म हुआ मेरा। तो वहाँ पे जो टीम भी थी मेरे अंडर में थी उस टाइम पे, तो वहाँ से मैं उस टाइम पे इंग्लिश भी सीखा था, मेरा एक ही वीक पॉइंट था उस टाइम पे। तो इंग्लिश क्लासेस में मैं फिजा से मिला। फिजा अपनी उस टाइम पे IAS की प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा, ये यूपीएससी की तैयारी कर रही थी? UPSC की प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा, तो फिर जो है अब IAS का सपना टूट गया, अब तो प्यार मोहब्बत हो गया? नहीं, सपना तो नहीं टूटा है, करना है अभी फिलहाल। अभी तबीयत वगैरह खराब चल रही है, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिले कर रखा है, और कोई बात नहीं है। तो यानी कि अच्छा, एक आप जो है गले में ये भगवा धारण किए हुए, आप हिंदू हैं? बिल्कुल। और आप मुस्लिम हैं? जी। और आप भी? हम भी मुस्लिम हैं। तो ये मतलब कॉन्ट्राडिक्टी नहीं लग रहा है कि मतलब ये दो पत्नियां मुस्लिम और ये पति जो है हिंदू, और ये मतलब अजीब लग रहा है, कैसे एडजस्ट आप लोग कर रही हैं? हम लोग तो एडजस्ट कर ले रहे हैं, बाकी दूसरों का नहीं पता कि वो हमें एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। बाकी और अच्छा महसूस हुआ कि हम लोग के जो फेस्टिवल अब दुगने हो गए हैं। हम लोग अपने ही मनाते हैं, और होली दिवाली भी मनाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। अच्छा। एकदम बहुत मज़ा आता है। व्रत भी रखते हैं तरुण के लिए। अच्छा, सारी चीज़ें। आप तरुण के लिए व्रत भी रखती हैं? जी, तो अपने करवा चौथ का। अच्छा, करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं, जी। तो आप नमाज भी पढ़ती होंगी? बिल्कुल पढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ एक आयत मैं चाहता हूँ, कुछ एक नमाज का पढ़िए आप। ठीक है, आपको अलहम्द सुना देते हैं। हाँ हाँ।
औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। तो आप जो है कलमा भी पढ़ती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, और अच्छा जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम भी बोलती, कोई दिक्कत नहीं। जी, कोई ओम नमः प्रॉब्लम शिवाय भी बोलेंगी, जी जय माता दी भी बोलेंगी? बिल्कुल। बोलिए। जय माता दी। ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। ये मतलब ये बड़ा मतलब ऐसे लग रहा है जैसे गुदगुदी टाइप वीडियो मैं कर रहा हूँ, मुझे गुदगुदी लग रहा है कि मतलब मैं जो बुलवा रहा हूँ आप बोल ले रही हैं। आप सनातन धर्म से हैं और बाकी मुस्लिम जो है पत्नी ले आए। आप भी जो है ये जय श्री राम बोलती हैं? हाँ एक बार बोलती बोलिए। हूँ, जय श्री राम। आप कलमा वगैरह भी पढ़ती हैं? हाँ पढ़ती हूँ। थोड़ा सा कुछ सुनाइए। सना सुबहान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका दोबारा कसम का ताला जद्दू का ला इलाहा गैरुका। और आप जो है हिंदू धर्म सनातन धर्म को जागृत किए हुए हैं। आप जो है गायत्री मंत्र सुनाइए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी आप जो है अच्छा कोई दिक्कत नहीं हुआ आपके परिवार में, कोई आपत्ति नहीं किया? मतलब ये स्टोरी देखने के बाद मुझे जब पता चला मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ कि एक ऐसी स्टोरी करने जा रहा हूँ जो पति जो है वो हिंदू है और उसकी जो 2 पत्नियां हैं वो मुस्लिम हैं, और दोनों एक साथ रहती हैं, एक छत के नीचे रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, और दोनों जो है दोनों धर्म को भी जोड़ के रख रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों लोग जो है धर्म भी डिफरेंट है, लेकिन बावजूद आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होता कोई है। दिक्कत नहीं होती है। तो ये घर परिवार वाले आपकी दिक्कत नहीं किए? स्टार्टिंग में थे जब मेरी तरफ से शादी हुई थी तो 2 साल बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, बहुत सारी। हम अपने घर भी नहीं गए थे 2 साल। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सबने एक्सेप्ट कर लिया था। घर वाले मान गए? जी मम्मी पापा कोई दिक्कत आपत्ति नहीं नहीं, की आपके? एकदम बेटे की तरह इनको ट्रीट करते हैं। अच्छा, बेटे की तरह मानते हैं। जी। आपके मम्मी पापा कोई आपत्ति नहीं किए? घर में आपके और कितने लोग हैं? कितनी? मेरी एक बड़ी बहन है, अच्छा। 2 छोटी बहनें हैं। अच्छा। मैं अकेला भाई हूँ। अच्छा, आप अकेले भाई हैं? जी। तो माता पिता ने ये नहीं कहा कि इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हो? स्टार्टिंग में मेरे पापा सपोर्टिव थे। अच्छा। मम्मी मेरी एंगेज थी। अच्छा। बाद में मेरे मम्मी एंगेज हो गई, पापा सपोर्टिव हो गए। मतलब मम्मी पापा ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया? नहीं कोई। अभी तो घर पे अभी हम लोग थोड़े दिनों पहले 1 महीने पहले घर गए थे। हम लोग की बहुत अच्छे से खातिरदारी हुई, खूब अच्छे से। पापा इनसे पहली बार मिले थे। अच्छा। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। उनका भी बहुत अच्छा बिहेव था। अच्छा। पापा का भी। अच्छा, आपके माता पिता कभी ये नहीं कहे कि जिसको तुम प्रेमी कह रही हो, जिससे कह रही हो कि हमको लव हो गया है, वो उसकी शादी पहले हो रखी है, तो माँ बाप ने कोई आपत्ति दिक्कत नहीं किया? नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा पर्सनल है। एडजस्ट है दोनों फैमिली अब बहुत अच्छे से एडजस्ट है। बिल्कुल सपोर्टिव भी हैं। और इनकी लव स्टोरी इतनी ज्यादा यूनिक है कि पति जो है सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। आप लोगों ने धर्म नहीं बदला क्या? नहीं। धर्म वही है, मुस्लिम? हाँ, आधार कार्ड पे भी हमने तरुण से कहा था कि मेरे नाम पे गुप्ता लिखा दो। उनका नहीं, तुम जो धर्म है मतलब कि जिसमें तुम थी उसी में हमने तुमको एक्सेप्ट किया है। तो धर्म आपका मुस्लिम ही है? हाँ, वाइफ ऑफ आगे तरुण लिखा है, लेकिन मेरा नाम पूरा वही है, सना परवीन। अच्छा, आपका नाम सना परवीन है। जी। आप जो है शादी किए थे या निकाह किए थे? मैंने शादी करा हुआ था। अच्छा, शादी किया है। जी। और आप जो है मंदिर में हुई थी। शादी मंदिर में हुई थी? हाँ। मांग में सिंदूर भरे थे आपके? ये जैसे होती है पूरी तरीके से हुई थी। पूरी तरीके से शादी वही हिंदू रीति रिवाज से? हाँ। तो आपको ये दिक्कत नहीं हुआ कि हम जो है दूल्हा खोजें तो अपने मजहब का खोजें, अपने धर्म का खोजें, ये हिंदू दूल्हा खोज लिए, जाने में दिक्कत होगा इस तरीके का? जब मोहब्बत हो जाती है फिर कहाँ ही पता चलता है कि ये धर्म है या फिर क्या है। अच्छा, इनमें क्या देख ली कि मोहब्बत हो गया आपको? ये काफ़ी तेज़ थे पढ़ने में उस टाइम पे, क्लासेस में बहुत ज़्यादा तेज़ थे। मतलब हर चीज़ में, सारे कंपटीशन में ये बहुत जल्दी मतलब पास हो जाते थे, फर्स्ट ही आते थे पूरे क्लास में। तो बस मतलब कंपटीशन के थे, एकदम ज़्यादा हाई लेवल वाले थे। आप इनके अंदर क्या देख लिए कि आपको प्यार हो गया पहली पत्नी होते हुए भी? ये तो कहा जाता है कि पहली पत्नी होने के बाद दूसरी पत्नी घर ले आना ये हराम बोला जाता है, ये भी कहा जाता है। नहीं, इनसे जब मैं पहली बार ही मिला था तो मतलब कि ऐसा लगता था कि जैसे इनको बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत सालों से। मतलब कि कुछ ऐसा लगता था अच्छा। कि मतलब कोई है जिसको मैं जानता हूँ, लेकिन मतलब कि होता नहीं, वो अजीब फीलिंग मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो इनसे वही पहली बार मिलने के बाद ही लगने लगा था। स्टार्टिंग में तो मेरी उनकी लड़ाई चलती थी। अच्छा, पहले बहुत लड़ाई होती क्योंकि थी? कंपटीशन हम दोनों का था, तो कंपटीशन हम लोगों की पहले लड़ाई ही रहती थी। तो फिर बाद में धीरे धीरे दोस्ती में बदली, दोस्ती से प्यार हुआ, फिर शादी हो गई। फिर आप इनसे भी शादी कर ली और पहले इनसे अभी बेबी वगैरह भी है आपके? हाँ, बेबी भी हम लोग का। भी है। अच्छा, एक बेबी आपसे? नहीं, बता नहीं सकते, ये हम तीनों का ही है। अच्छा, ये मतलब बड़ी अजीब कहानी नहीं लगता है? एक्चुअली उस टाइम पे ये हुआ था, मेरी दोनों वाइफ जो थी प्रेग्नेंट थी 1 साल पहले। अच्छा। तो एक का मिसकैरेज हो गया था। तो हम लोगों ने यही डिसाइड करा था कि हम लोग अपने पेरेंट्स को भी नहीं पता चलने देंगे कि हम लोग का बच्चा कौन है।
हम दोनों ही जो है, ये दोनों और मैं, हम तीनों ही बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालेंगे। अरे वाह, मतलब आपने ये सोचा कि हम कभी भी इस चीज़ का डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि बेबी किसका है, इनका या इनका, मतलब आप अपना बेबी मानते हैं दोनों लोग। उसकी 2 माएँ हैं। 2 माएँ। जी। नानी भी दो हैं, नाना भी दो हैं, मामा भी 2 हैं। मामा भी 2 हैं। मामा हाँ, 3 हैं। जो है मतलब दोनों फैमिली की तरफ से